वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको फिनॉल के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। तो फिनॉल के रासायनिक गुण में बेंजीन नाभिक के साथ अपक्रिया होने वाली अपक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीछे नेक्स्ट वीडियो में हम हैलोजनीकरण और नाइट्रोजनीकरण मतलब नाइट्रीकरण के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस रिएक्शन में मतलब इस नेक्स्ट टॉपिक में हम सल्फोनीकरण के बारे में बात करेंगे, जो यहाँ आपके सामने है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सल्फोनीकरण में सबसे पहले ये तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो तुम्हारा H2SO4 है, H2SO4 है, इसी से हम क्रिया कराने वाले हैं। सांस सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सांस सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। हाइड्रोजन सल्फेट इसे हम बोलते हैं। ये दो तरीके से टूटता है। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से हम इसको अपक्रिया को करने वाले हैं, जो फिनॉल के रासायनिक गुण में बेंजीन नाभिक से अपक्रिया हम करेंगे। देखते हैं फिर इसको सरल रूप में इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हम आगे और लिखो। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड HSO4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। अब फिर हम इसी को हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा और चेंजमेंट करेंगे। अब ये जो यहाँ पर HSO4 है तो एक ऑक्सीजन और आगे ले जाओ तो ये तुम्हारा हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड HSO3। ये तुम्हारा हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सल्फोनिक। इतने को यहाँ पर ध्यान से देखिए, इतने को हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। H मतलब होता है अम्ल, SO3 का मतलब होता है सल्फोनिक, SO4 का मतलब होता है सल्फेट। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब हम यही जो तुम्हारा बना हुआ है OH सिंगल बॉन्ड HSO3, इसी से हम क्रिया कराने वाले हैं। मतलब इसको हम जब मिलाएंगे तो सीधे जाकर के तुम्हारा क्या बन जाने वाला है, H2SO4। ये एक रूप में H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल ही है। तो हम यहाँ पर फिनॉल मतलब हम कह सकते हैं बेंजीन के ऊपर OH, या इसका सूत्र होता है C6H5OH। ये फिनॉल होता है और हम किससे क्रिया कराने वाले हैं, OH सिंगल बॉन्ड HSO3। ये है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम सीधे क्या कर देंगे, हम गर्म कर देंगे। अब यहाँ पर फिनॉल के कितने अणु हैं, सेम प्रोसेस, 2 अणु हैं। अब यही 2 अणु को हम क्या कर देंगे, ये 2 अणु को यहाँ आर्थो में एक लिख देंगे, पैरा में, मतलब 2 अणु ऐसे सेम फिनॉल के हम लिख देंगे। एक फिनॉल यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन के ऊपर OH, और एक फिनॉल हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बेंजीन के ऊपर OH लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 अणु में से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, एक हाइड्रोजन पैरा से निकालेंगे, एक आर्थो निकालेंगे, एक हाइड्रोजन पैरा से। और तुम्हें मालूम है कि हाइड्रोजन प्लस का होता है और OH यहाँ का कैसा होता है, ये माइनस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H है और OH, तो क्या हो जाएगा, हम चाहे अगर यहाँ लिखना है तो प्लस का H2 यहाँ लिख सकते हैं, अगर यहाँ नीचे लिखना है तो माइनस का H2O निकल गया। इसका मतलब माइनस का H2 है, यहाँ लिखेंगे तो हम प्लस का। ठीक है, जैसे लिख लो। तो H और OH क्या हुआ, H2O, और ये H और OH क्या हुआ, 2H2O हो चुका है। और यहाँ पर कितने अणु कर लेते हैं, तो फिर 2 कर लेते हैं। तो OH और H OH और H कितना हो, 2H2O। अब यहाँ पर 2 तुम्हारे कितने हैं, HSO3 यहाँ पर 2 हैं। तो एक जहाँ से हाइड्रोजन हटे हुए वहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, HSO3। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे SO3H। क्यों? क्योंकि SO3 हम डबल बॉन्ड बनाता है, H सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए हम H को बाद में लिख लेंगे। फिनॉल के आर्थो में हम जोड़ देंगे SO3H, और पैरा में क्या जोड़ देंगे, SO3H जोड़ देंगे, पैरा में SO3H जोड़ देंगे। तो हमें एक आर्थो प्राप्त हुआ, एक पैरा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आर्थो पैरा, इसका फुल नेम क्या है, इन दोनों का, ये दोनों का फुल नेम क्या है, इन दोनों का फुल नेम क्या है, चलिए फिर बताते हैं। इनका नाम है, एक का नाम है आर्थो, इसे हम पढ़ते हैं सल्फोनिक, SO3 को पढ़ते हैं सल्फोनिक अम्ल, और फिर सीधे क्या पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसका क्या नाम होगा,
इसी तरीके से इसका क्या नाम होगा, इसका नाम पैरा सल्फोनिक अम्ल, फिनॉल। ये तुम्हारे दोनों नाम हो चुके हैं। तो हमें सीधे सीधे क्या प्राप्त होता है, ऑर्थोसल्फोनिक अम्ल, पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि सांसल्फ्यूरिक अम्ल को फिनॉल के दो अणु के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें ऑर्थोसल्फोनिक अम्ल फिनॉल तथा पैरासल्फोनिक अम्ल फिनॉल प्राप्त होता है। ये तुम्हारी क्या है, सल्फोनीकरण अपक्रिया हो चुकी है। ये क्या है, तुम्हारे फिनॉल की रासायनिक गुण है जो बेंजीन नाभिक से होने वाली अपक्रिया है, जिसमें हमने क्या बताया, सल्फोनीकरण। और इसकी ये सरल तरीका और है इसका। अब इसको देखते हैं, सरल तरीका देखते हैं, अथवा करके इसको हम और इजी वे में देखते हैं। उसमें क्या है, उस अपक्रिया में है हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग अगर नहीं करोगे, अगर वैसे भी करके चले आओगे तो तुम्हारी अपक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। जैसे ये फिनॉल है और ये OH है और ये HSO3 सिंगल बॉन्ड HSO3, तो ये दो अणु है। यहाँ पर भी कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस है और यहाँ से ये प्लस, यहाँ से H निकल जाएगा, तो सीधे इससे मतलब रखो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये HSO3 है, एक आर्थो में जोड़ दो, एक पैरा में। तो हम पहले सीधे क्या बना लेते हैं, ये जो 2 फिनॉल हैं यहाँ पर ये 2 फिनॉल है, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। फिनॉल को हम कितने बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 2 बार फिनॉल लिख चुके हैं। तो एक बार हम क्या कर देंगे, HSO3, एक में हम SO3H एक आर्थो में लिख देंगे, एक पैरा में लिख देंगे। अगर तुम ऐसे भी करके चले आते हो तो तुम्हारी अपक्रिया क्या मानी जाती है, बिल्कुल सही। ये अपक्रिया जो है ये बगैर बैलेंसी से है, ये फुल बैलेंसी से की हुई अपक्रिया है। सेम प्रोसेस वही होती है कि सल्फोनीकरण में मतलब फिनॉल को हम सांसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या, H2SO4 को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें ऑर्थोसल्फोनिक अम्ल या पैरासल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इस वीडियो में यहाँ तक हम इस अपक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें फीडल क्रॉप अपक्रिया किससे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं हम बताने वाले हैं। धन्यवाद।